Hi, I am Ankit. I will discuss about exercise 5.6. In this exercise, we will discuss x and y are the connected to parametric by the equation and we will find dy by dx. तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम dy by dx को सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी होगी x और y में जो भी पैरामीटर दे रखा होगा उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे और dy by dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन का मतलब होता है प्राचल समीकरण। इसमें हमारे पास x और y जो दो इक्वेशन दे रखी होगी पैरामीट्रिक, जिसको हम प्राचल समीकरण बोल सकते हैं हिंदी में, तो उनको बिना एलिमिनेट किए, पैरामीटर को बिना एलिमिनेट किए हमको उनका डिफरेंशिएशन करना है और हमको dy by dx की वैल्यू निकालना है। बड़ा सिंपल है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x is equal to 280 square and y is equal to a t की पावर 4। अलग अलग इक्वेशन दे रखी है पैरामीट्रिक इक्वेशन, तो हम यहाँ दोनों इक्वेशन का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि हमारा t पैरामीट्रिक दे रखा है। तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे, आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। dx हम अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ लिख देंगे हम बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। t में दे रखा है तो ये बनेगा हमारा dx अपॉन dt टू एज इट इज ए बी एज इट इज। यहाँ डिफरेंशिएशन होगा t स्क्वायर का, तो t स्क्वायर का बनेगा 2t। पावर आगे आ जाती है सिंपल डिफरेंशिएशन में और एक कम हो जाता है, तो ओवरऑल हमारे पास बनेगा 2t। हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 2a से, तो बनेगा हमारे पास 4at। तो ये आया हमारा dx अपॉन dt। हमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है हमारे पास y में, हम यहाँ भी वही करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये बनेगा dy बाय dt इज इक्वल टू a, बाहर निकल जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन केवल t की पावर 4 का होगा, तो t की पावर 4 का होगा 4t का क्यूब। तो इस तरीके से हमारा dy बाई dt बनेगा 4at का क्यूब। अब हमको dy बाई dx की वैल्यू निकालना है। हम चाहें तो इनको इक्वेशन भी दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। dy बाई dx की वैल्यू निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकेंड है हमारा dy बाय dt अपॉन इक्वेशन फर्स्ट dx अपॉन dt इज इक्वल टू dy बाई dt की वैल्यू है हमारे पास 4at का क्यूब डिवाइडेड बाय सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 4at। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, t से एक t कैंसिल हो जाएगा, तो t क्यूब में से बचेगा केवल t और यहाँ dt से dt कैंसिल कर देंगे हम, तो हमारे पास बचेगा केवल dy बाई dx इज इक्वल टू t का स्क्वायर। यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, x is equal to a cos theta and y is equal to b cos theta. This is also parametric equation, x is equal to and y is equal to। अब हम अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा बिकॉज थीटा इज ए पैरामेट्रिक। हम बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो x को सॉरी थीटा के रिस्पेक्ट में करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो बनेगा dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a एज इट इज। cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin थीटा, तो a sin थीटा एंड y का करेंगे
थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो बन जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा बन जाएगा माइनस का बी साइन थीटा। कॉस थीटा का सिंपल डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब हमको dy बाई dx फाइंड करना है, तो dy बाई डी थीटा इनको हम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो लिख देंगे हम इक्वेशन सेकेंड dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। dy बाई डी थीटा इक्वेशन 2 से वैल्यू रखेंगे हम माइनस बी साइन थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा इक्वेशन फर्स्ट माइनस a अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, इधर डी थीटा से डी थीटा, तो हमारा dy बाई dx बनेगा केवल b अपॉन a। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, x इज इक्वल टू साइन t एंड y इज इक्वल टू cos 2t। अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो बनेगा dx अपॉन dt, साइन t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos t। अब इधर करेंगे y वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये बनेगा dy बाई dt cos 2t। ये कंपोजिट फंक्शन दे रखा है, तो cos 2t का पहले कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो बनेगा माइनस का साइन 2t और 2t का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो केवल बनेगा इनटू में 2, t का हो जाएगा 1। अब हम 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2 साइन 2t। अब हमको dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन को हम इससे डिवाइड करवा देंगे, तो बनेगा देन dy t बनेगा, t के रिस्पेक्ट में किया है हमने, dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। dy बाई dt हमारे पास है माइनस 2 साइन 2t और dy बाई dx दे रखा है हमारे पास cos t। dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा केवल dy बाई dx। अब हम यहाँ पर sin 2 थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। आपको याद भी होगा sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो यहाँ हमारा फंक्शन t में दे रखा है, तो t में चेंज हो जाएगा माइनस 2 एज इट इज sin 2t, तो 2 sin 2 इंटू 2 sin t इंटू cos t। cos t से cos t कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा इंटू माइनस 4 साइन t। dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 4 साइन t। क्वेश्चन नंबर 4, x इज इक्वल टू 4t एंड y इज इक्वल टू 4 अपॉन t। ये भी एक पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी है, हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, तो ये बनेगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 4t, तो t का डिफरेंशिएशन होगा 1, तो बचेगा केवल 4 इंटू 1, तो 4 हो जाएगा। अब हम y की वाली इक्वेशन का करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो 4 तो एज इट इज आ जाएगा, यहाँ होगा 1 अपॉन t का डिफरेंशिएशन। आपको पता होगा 1 अपॉन t अगर होता है तो हम t को ऊपर ले जाते हैं, पावर हो जाएगी इनवर्स में। अब डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस 1 आगे आ जाएगा और t से मल्टीप्लाई करेगा तो केवल माइनस का t और माइनस 1 ऐड होंगे तो माइनस का 2, और हम फिर से इसको लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन t की पावर माइनस 2 और नीचे आएगा तो वो बन जाएगा केवल प्लस का, तो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर हमारा 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर। अब हमको dy बाई dx की वैल्यू निकालना है, तो हम इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को डिवाइड करवा देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट,
इक्वेशन सेकंड है हमारे पास dy बाय dt और इक्वेशन फर्स्ट है dx अपॉन dt। वैल्यू पुट कर देंगे हम -4 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू है केवल 4। आप चाहें तो 1 रख के इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं हम, तो यह बन जाएगा -4 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल हमारे पास जो आंसर बनेगा dy बाई dx इज इक्वल टू -1 अपॉन टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, x is equal to cos theta minus cos 2 theta and y is equal to sin theta minus sin 2 theta. This is also parametric equation और थीटा में दे रखी है हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन। हम डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो बनेगा हमारे पास dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin थीटा और cos 2 थीटा का भी हो जाएगा, ये कंपोजिट फंक्शन दे रखा है तो cos 2 थीटा का होगा तो बनेगा माइनस का sin 2 थीटा और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन हम करेंगे फिर से, तो थीटा का हो जाएगा 1 तो बचेगा केवल 2। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस और 2 को हम इंटू करवा देंगे तो ये बन जाएगा 2 sin 2 थीटा। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया है x वाली इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। अब हम y वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा सिंपल cos थीटा और sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन, sin 2 थीटा एक कंपोजिट फंक्शन है तो sin 2 थीटा का बनेगा cos 2 थीटा और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होगा तो केवल बचेगा 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे हम cos 2 थीटा से, तो हमारा dy बाई डी थीटा बनेगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। इक्वेशन दे देंगे हम इसको फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करवा देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो यहाँ से हम dy बाई dx निकाल लेंगे। इक्वेशन सेकंड है हमारा dy बाई डी थीटा अपॉन इक्वेशन फर्स्ट है dx अपॉन डी थीटा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर dy बाई डी थीटा दे रखा है हमारे पास cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू है माइनस साइन थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। यहाँ से d थीटा से d थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल हमारे पास dy बाई dx बनेगा केवल cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय माइनस साइन थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, x इज इक्वल टू a ब्रैकेट के अंदर दे रखा है थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। ये भी एक पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी है, हम यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो बनेगा हमारे पास dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a बाहर है कांस्टेंट है, थीटा का हो जाएगा 1, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा cos थीटा तो ये बनेगा 1 माइनस cos थीटा एंड y में जो दे रखा है उसका भी हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो बनेगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a एज इट इज 1 का हो जाएगा 0, किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन होता है 0 और cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, तो हमारे पास ब्रैकेट में केवल बचेगा माइनस का साइन थीटा जिसका हम a से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो बनेगा केवल माइनस a साइन थीटा। इसको देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। dy बाई dx की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करवाएंगे। इक्वेशन सेकंड
डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकंड है हमारा dy बाय डी थीटा और फर्स्ट इक्वेशन है हमारा dx अपॉन डी थीटा। वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन 2 से, हमारे पास है माइनस a साइन थीटा डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू है हमारी dx अपॉन डी थीटा की a ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा। हम चाहे तो a से a कैंसिल कर सकते हैं, तो यही आंसर बन सकता है हमारा माइनस a साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। बट हम फिर से यहाँ हाफ एंगल का फार्मूला लगा सकते हैं, a से a कैंसिल करते हैं पहले, तो बचेगा हमारे पास साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। यूज करेंगे हम हाफ एंगल के फार्मूले, आपको पता होंगे साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा के फार्मूले मैं बता देता हूँ। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और एक और होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर। उसका यूज नहीं है यहाँ पे, हम केवल यहाँ हाफ एंगल का यूज करेंगे। हमारे पास फार्मूला होता है डबल एंगल का, पर हमारे पास साइन थीटा दे रखा है सिंगल में, तो हमारा एंगल उधर भी डिवाइड होगा, तो सिंगल एंगल का फार्मूला बनेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2। जब यहाँ डबल एंगल होता है तो यहाँ उसका हाफ होता है, यहाँ जो दे रखा है यहाँ उसका हाफ होगा, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। वैसे ही हम cos 2 थीटा का फार्मूला यूज करेंगे, तो cos 2 थीटा का हमारे पास होता है फार्मूला, 3 फार्मूले होते हैं, हम उसमें से यूज करेंगे यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ताकि ये हमारा सिंप्लीफाई हो जाए थोड़ा। और यहाँ पर भी हाफ एंगल दे रखा है, तो हाफ एंगल का फार्मूला बनेगा हमारा cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इन फार्मूलों का यूज करेंगे हम यहाँ पे हाफ एंगल का, cos थीटा और साइन थीटा। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी, कैंसिल कर दें डी थीटा से डी थीटा, तो बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा को हम लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला रखेंगे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बट हमारे पास कॉस माइनस में दे रखा है, तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो 1 हो जाएगा माइनस का और 2 हो जाएगा प्लस का, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। माइनस 1 से प्लस 1 को हम कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन बचा है केवल 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास केवल ऊपर, तो बचेगा हमारे पास माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बाई 2, तो हमारा आंसर होगा माइनस कॉट थीटा बाई। क्वेश्चन नंबर 8, x इज इक्वल टू a cos t प्लस log 10 t बाई 2 एंड सेकेंड इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin t। अब हम यहाँ पर पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी है, तो अलग अलग इक्वेशन का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन x जो दे रखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो बनेगा dx अपॉन dt। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे एज इट इज, cos t का हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस का sin t प्लस log 10 t अपॉन 2। ये कंपोजिट फंक्शन दे रखा है, आपको पता होगा कंपोजिट फंक्शन चेन रूल के थ्रू होता है, तो log 10 t अपॉन 2 का होगा सबसे फर्स्ट में, तो log 10 अपॉन 2 का हो जाएगा 1 अपॉन 10 t अपॉन 2, और 10 t अपॉन 2 का फिर से डिफरेंशिएशन होगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो यह बनेगा sec स्क्वायर t अपॉन 2, और t अपॉन 2 का फिर से होगा डिफरेंशिएशन, तो बचेगा 1 अपॉन 2। अब जाकर हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ है, बिकॉज दिस इज कंपोजिट फंक्शन अकॉर्डिंग टू
चेन रूल सॉल्व किया हमने इसको, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो बनेगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू a माइनस साइन टी एज इट इज, प्लस टेन को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो कॉस को हम लिख देंगे ऊपर, ये बन जाएगा कॉस टी अपॉन 2 अपॉन साइन टी अपॉन 2। सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी अपॉन 2, ये हम सिंप्लीफाई करने के लिए लिख रहे हैं, इंटू 1 अपॉन 2 एज इट इज। एक कॉस टी अपॉन 2 से कॉस टी अपॉन 2 कैंसल होगा, तो हमारे पास नीचे बचेगा a माइनस साइन टी प्लस ओवरऑल ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। ये हमारा फार्मूला बन चुका है साइन 2 थीटा के हाफ एंगल का फार्मूला, तो हम यहाँ लिख देंगे केवल माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी का हाफ एंगल का फार्मूला आपको मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 में हाफ एंगल किस तरीके से यूज करते हैं हम, तो ये बना है साइन टी। अब यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा साइन टी, तो ब्रैकेट के बाहर ए, साइन का साइन से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन एलसीएम आ जाएगा हमारा साइन टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, एक आइडेंटिटी होती है उसके थ्रू, क्या बनेगा a एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो बन जाएगा कोस स्क्वायर t अपॉन साइन टी, और ये आया हमारा dx अपॉन dt, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास y में दे रखी है, अब हम उसका भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई dt इज इक्वल टू a sin t का डिफरेंशिएशन होगा a cos t, यह होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 थोड़ा सिंपल दे रखा है, यहाँ हम dy बाई dx की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड करवाएंगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो इक्वेशन सेकेंड है हमारा दे रखा है dx अपॉन इक्वेशन सेकेंड है हमारा dy बाई डी थीटा अपॉन इक्वेशन फर्स्ट है हमारा dx अपॉन dt। वैल्यू पुट करेंगे हम dy बाई डी थीटा की, तो दे रखा है हमारे पास, t से किया है हमने डिफरेंशिएशन dy बाई dt, तो ये बनेगा a cos t और dx अपॉन dt हम निकाल चुके हैं a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। a से a हम कैंसिल कर देंगे, एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास जो साइन बचेगा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में उसको हम रेसिप्रोकल करवा देंगे, तो वो चले जाएगा ऊपर, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा, तो हो जाएगा साइन t अपॉन cos t, तो ओवरऑल फाइनल आंसर बनेगा हमारा 10t, और यहाँ हम t से t कैंसिल कर दें तो बच जाएगा हमारे पास dy बाई dx। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, x इज इक्वल टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, आप सीख चुके होंगे किस तरीके से करते हैं हम पैरामीट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो बनेगा हमारे पास dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। sec थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec थीटा tan थीटा। ये हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे y वाली इक्वेशन का, तो बनेगा dy बाई डी थीटा d
टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा केवल सेक स्क्वायर थीटा। हम दे देंगे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर 2। dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन 2 को फर्स्ट से डिवाइड करवाएंगे। इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड है हमारे पास dy बाई डी थीटा अपॉन इक्वेशन फर्स्ट है dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा की वैल्यू रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 से, वो है हमारे पास b इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा है हमारे पास a इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। हम थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए। सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ हम सेक थीटा को फिर से लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को भी हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो चेंज कर देंगे हम टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई करवा देंगे cos थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हमारे पास बन जाएगा ओवरऑल नीचे cos स्क्वायर थीटा और 1 का मल्टीप्लाई इधर करवा देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास a इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो बन जाएगा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर, यहाँ d थीटा से d थीटा कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू b इंटू में 1 कैंसिल हो गया cos स्क्वायर और बचा केवल नीचे a साइन थीटा। तो साइन थीटा 1 के अपॉन में दे रखा है या b के अपॉन में बोल सकते हैं उसको, तो 1 अपॉन साइन थीटा को लिख सकते हैं हम कोसेक थीटा। तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू b अपॉन a कोसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 10, x is equal to a cos theta plus theta into sin theta and y दे रखा है a sin theta minus theta into cos theta। देखते हैं इनका भी पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब थोड़ा क्वेश्चन बड़ा होगा क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो इनटू में भी दे रखा है, तो यहाँ हम फर्स्ट इंटू सेकेंड की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। x और y दोनों इक्वेशन में दे रखा है। देखते हैं, सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों इक्वेशन का। पहले x का तो dx अपॉन डी थीटा एज इट इज, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का sin थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। हमारे पास इंटू में दो फंक्शन दे रखे हैं तो थीटा को मान लेंगे हम फर्स्ट और साइन थीटा को मान लेंगे सेकेंड। आपको पता भी होगा फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज थीटा एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा तो साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये बना है थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट फंक्शन का, तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा थीटा और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 1, तो केवल बचेगा 1। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा dx अपॉन डी थीटा एज इट इज माइनस साइन थीटा प्लस, केवल ब्रैकेट हटा देंगे हम, चाहे तो उसी स्टेप में कर सकते हैं, थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ हम कैंसिल कर सकते हैं, प्लस माइनस साइन थीटा है और a जो बाहर दे रखा है उसका मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू केवल बनेगा a का मल्टीप्लाई होगा थीटा कॉस थीटा से, तो a थीटा कॉस थीटा। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम करेंगे y वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो बनेगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा
माइनस, हम यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड वाली फिर से प्रॉपर्टी लगेगी जो हमने एक्स में यूज की थी। तो थीटा को मान लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन और कॉस थीटा को मान लेंगे सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन होगा सेकेंड फंक्शन कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन थीटा। तो माइनस हम आगे लगा दें, माइनस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज मीन सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट फंक्शन का। तो थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में होगा 1, तो 1 का इंटू कॉस थीटा से करें तो केवल कॉस थीटा। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो बनेगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस थीटा साइन थीटा, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस कॉस थीटा से होगा तो माइनस का कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल होंगे। तो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू बनेगी dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए का मल्टीप्लाई होगा ए थीटा इंटू साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2। अब हमको dy बाई dx की वैल्यू निकालना है विदाउट एलिमिनेट पैरामीट्रिक। तो हमारा थीटा बचा हुआ है अभी भी, तो हम इक्वेशन 2 को डिवाइड करवा देंगे फर्स्ट से। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास dy बाई डी थीटा और इक्वेशन फर्स्ट है dx अपॉन डी थीटा। वैल्यू रखेंगे हम इक्वेशन 2 से dy बाई डी थीटा की, तो बनेगा a थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा, तो बनेगा a थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जो कैंसल होगा a थीटा से a थीटा कैंसल हो जाएगा और इधर हमारा d थीटा से d थीटा, तो बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल साइन अपॉन कॉस को लिख देंगे हम tan थीटा। यही हमारा आंसर है।